नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज हम बात करने वाले हैं किया सेल्टॉस की। अभी एक टेस्ट ड्राइव काइंड ऑफ रिव्यू है क्योंकि हमने किया सेल्टॉस की मीडिया ड्राइव जो है वो अटेंड नहीं की है। उसका क्या रीज़न है वो मैं जल्द ही वेबसाइट पे मैं पोस्ट करता हूँ या मैं आपको यूट्यूब पे ही बताऊँगा कि क्यों मैंने वो मीडिया ड्राइव अटेंड नहीं की है। कुछ किया के साथ में मीडिया पार्शलिटी का कुछ रीज़न था, काफ़ी बड़ा रीज़न था। एनीवेज़ अभी हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, हम किया के प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली कवर करेंगे। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स जो है हमें उम्मीद है उनसे आएंगे। फिलहाल ये जो चाबी है ये आपको दिख रही है, लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने का, होल्ड करने के बाद बूट ओपन होगा। और ये सायरन बजर जो है अगर आपको कार लॉकेट करनी है तो उसके लिए बटन आपको यहाँ देखने को मिलता है। आगे की तरफ डिज़ाइन आपको काफ़ी जगह पहले वीडियोज़ में देखने को पता चल ही चुकी होगी। ये कुछ यहाँ पे इस तरीके के आपको हेडलैम्प मिलेंगे, बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी है। मैंने कल रात को चलाया था। ये यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स है, ये फॉग लैंप है, आइस क्यूब फॉग लैंप्स। और यहाँ पे जो है आपको कैमरा दिखने को मिलेगा GT लाइन वेरिएंट में 360 वाला, इसमें यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद में अगेन सेम चीज़ें हैं। साइडों में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की है, आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही है। मुझे काफ़ी डिज़ाइन जो है बहुत ही वेल लग रहा है। काफ़ी लंबे टाइम बाद में कोई एक ऐसी गाड़ी आई है जिसको सभी लोग जो है उस डिज़ाइन को अप्रिशिएट करेंगे, तो वो एक अच्छी चीज़ है। पीछे यहाँ पे कैमरा देखने को मिल ही जाएगा आपको। बूट मैं पहले ही खोल के बता देता हूँ, ये इस तरीके का बूट है। आपको क्रेटा से कंपटीशन में ऑलमोस्ट इक्वल लगेगा। जो सीट है उसको दो वे में रिक्लाइन कर सकते हैं आप, इसलिए वो थोड़ी सी अभी पीछे रिक्लाइन हो रही है, थोड़ी और आगे रिक्लाइन होती है वो सीट। यहाँ पार्सल ट्रे आपको देखने को मिल ही जाएगी। अब क्विकली अंदर चलते हैं और आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ गाड़ी के बारे में। गाड़ी मैंने चालू छोड़ दी थी। ये इसका टेक लाइन वेरिएंट है, GT लाइन वेरिएंट नहीं है। और मैं GT लाइन वेरिएंट जो है वो भी चलाऊंगा। GT लाइन वेरिएंट जो है वो सिर्फ 1.4 TGDI इंजन के साथ में आएगा क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टियर है चलाने में। फिलहाल आपको दिखाता हूँ MID में क्या क्या ऑप्शन आते हैं। MID में जो है आपको सबसे पहले यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये आपके पास में अवेलेबल है। अगर आप नेविगेशन ऑन नहीं करते हैं तो आपको ये स्क्रीन पे 7 इंच की स्क्रीन पे दिखाता है कंपास। और उसके बाद में अगर आप देखते हैं इधर तो आपको टायर प्रेशर दिखाता है गाड़ी में, किस टायर में कितना प्रेशर है। उसके बाद में आपको इस वाली स्क्रीन पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसमें फ्यूल, एवरेज फ्यूल जो है वो यहाँ दिखा रहा है। अभी ये कम दिखा रहा है काफ़ी क्योंकि काफ़ी लोग टेस्ट ड्राइव में यूज़ कर रहे हैं व्हीकल, तो इसको ओरिजिनल मत मानना आप। ड्राइव इन्फॉर्मेशन 22 किलोमीटर में 10 पॉइंट इतना कुछ लीटर का फ्यूल जो है किलोमीटर पर लीटर को दे रहा है। ये एक फर्स्ट ट्रिप इन्फो है और ये सेकंड ट्रिप इन्फो है, एक्यूमुलेटेड इन्फो है। उसके बाद में यहाँ ऑडोमीटर है, यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है। इस जगह पे आपको स्पीड दिखाता है डिजिटली और इस जगह पे अगर आपको शिफ्ट करना है तो वो दिखा देता है। उसके बाद में कुछ और यहाँ वार्निंग लाइट्स है। इस तरफ आपको स्पीडोमीटर दिख रहा है, नीचे की तरफ फ्यूल दिख रहा है, उधर फ्यूल की वार्निंग है कि फ्यूल कम है। उसके बाद में इस तरफ टैकोमीटर और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इस जगह यहाँ चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये वॉइस कमांड अगर आपको देना है तो वो ऑप्शन है। मोड वगैरह अगर आपको देखने हैं, इधर से सेट करने हैं FM वगैरह, वो यहाँ पे भी दिखेगा और यहाँ पे भी दिखेगा। वो कंट्रोल्स यहाँ पे इसके हैं 10 इंच की स्क्रीन के। और इस तरफ आपको जो है क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स है। और ये जो चीज़ें हैं ये MID कंट्रोल करने के लिए हैं। यहाँ पे आपको 2 बटन देखने को मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का इस वेरिएंट में नहीं है। HUD का भी बटन आता है जो कि इस वेरिएंट में नहीं है, वो सिर्फ पेट्रोल TGDI वाले में देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद में ये आपको इंटरनल ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए और ये हेडलाइट लेवलिंग स्विच है। इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे देखने को मिलता है। बोस के स्पीकर्स है यहाँ पे जो कि लोअर वेरिएंट में नहीं आएंगे, सिर्फ इस वेरिएंट में। हालांकि लोअर वेरिएंट में स्पीकर और आपको एंड्रॉइड ऑटो वाला टच स्क्रीन देखने को मिलेगा। ये आपकी यहाँ पे बॉटल होल्डर है। ये सारे कंट्रोल्स है विंडोज़ और आपके पास में जो ORVM है उससे रिलेटेड। ORVM जो है ऑटो फोल्ड हो जाते हैं लॉक अनलॉक पे और यहाँ से भी आप जो है उन्हें फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। AC की फ्लो जो है वो आपको यहाँ से मिलेगा। ये पूरा एक ही फैशन में मिलता है जो कि अच्छा डिज़ाइन में लगता है। इसका मुझे खास चीज़ ये लगी कि ये बहुत ही फ्लूइडी है, मतलब आपको ऐसा कुछ लैग वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही सही मक्खन तरीके से चलता है। काफ़ी सारे फीचर्स है इसमें, काफ़ी ही ज़्यादा फीचर। मतलब आपको अगर आप ये गाड़ी लेते हो तो आपको मुझे आई एम श्योर कि लगभग महीने भर बाद में भी कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें आपको फीचर्स पता चलने लगेगी। आपको इनिशियली एकदम से मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे सारे बटन टच में है लेकिन फिर भी शॉर्टकट्स है। जैसे कि ये सेटअप अगर करना हो तो आपको सीधा यहाँ से शॉर्टकट मिल जाएगा। व्हीकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उसको सेट करना है कि कहाँ पे क्या दिखाना है तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी। डोर, लाइट, क्लस्टर, कन्वीनियंस, क्लाइमेट, रीसेट, सब कुछ सेटिंग आपको व्हीकल की यहाँ से कर सकते हैं। नेविगेशन से रिलेटेड सेटिंग यहाँ पे, फ़ोन से रिलेटेड जो भी सेटिंग है, फ़ोन कनेक्शन, वो यहाँ से। UVO जो है वो आप मतलब आप रिमोटली, गाड़ी का एक ऐप है उससे आप रिमोटली गाड़ी को आपका जो भी हेल्थ है वो सब देख सकते हैं। जो ब्लू लिंक वगैरह Hyundai की टेक्नोलॉजी है या MG हेक्टर जो कनेक्टेड फीचर्स बोलता है वो चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद में और जनरल सेटिंग्स में आपको जो है जो भी इस पर्टिकुलर MID की सेटिंग्स है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का पे सब मिलता है। वायरलेस चार्जिंग मिलती है। जो फ़ोन मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वायरलेस चार्ज में कर रहा था इतनी देर से यहाँ रख के, जो कि एक सेपरेट बेस इसका दिया गया है, वो अच्छी चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद में नीचे जो है आपको USB कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक चार्जर, डायरेक्ट चार्जर, USB चार्जर, और यहाँ 12 वोल्ट का अगर आपको कुछ भी लगाना तो वो यहाँ मिल जाता है। जब भी वायरलेस से चार्ज करते हैं तो ये लाइट जल जाती है QI चार्जिंग की, और बहुत फास्ट वायरलेस चार्जिंग है। आपके पास में जो सीट है उसको अगर आप कूल करना हो तो यहाँ पे, जो कि अभी प्रॉपरली दिख नहीं पा रहा है, ओके, यहाँ पे जो है सीट अगर आपको चालू करनी है कूल सीट, वो यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे भी दूसरी तरफ पैसेंजर सीट के लिए है।
है और ये 360 डिग्री व्यू जो है उसके लिए है। हालांकि इस वाले पर्टिकुलर में वो काम नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। 360 डिग्री कैमरा वगैरह वो जो है वो GT लाइन वाले वेरिएंट में ही है। उसके बाद में ये 2 बॉटल होल्डर है, उस तरफ भी सिमिलर बॉटल होल्डर वगैरह है। यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में इसी में इंटीग्रेटेड है आपका एयर प्यूरीफायर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से एयर सक इन करता है और इस तरफ से प्यूरीफाई करता है। और जब भी ये चलता है तो आपको दिखाता भी है कि कितना क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, वो सब चीज़ें। और पीछे की सीट पे भी आपको AC वगैरह देखने को मिल ही जाते हैं। ऊपर यहाँ सनरूफ है, ये सनरूफ के कंट्रोल्स है और यहाँ पे आपके पास में सन ग्लास होल्डर है। और ये जो है आप देखेंगे इसमें कोई भी लाइट वगैरह नहीं है, ना ही यहाँ पे लाइट दी गई है। इस तरफ भी आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, आपको ये टिकट होल्डर ही मिलता है। ये जो है थोड़ा सा एक अलग तरीके का मटेरियल है और हो सकता है ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाए अगर आप प्रॉपर्ली मेंटेन ना करते हो तो। बाकी सनरूफ जो है वो इस साइज़ की है और ये सारी LED लाइटिंग है जितनी भी आप देख रहे हैं। ग्रैब हैंडल्स भी है, आपको 6 एयरबैग मिलते हैं टॉप एंड वेरिएंट में। तो बस ये है, फिलहाल चलाते हैं इसको। ये चाबी है, चाबी मुझे बहुत स्लीक लगी है। फिलहाल चलाते हैं इसको। आगे बढ़ के ड्राइव की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेल्टॉस के 2 वेरिएंट जो है वो मेरे पास अवेलेबल थे, 1.5 डीजल और 1.4 टर्बोचार्ज पेट्रोल। दोनों ही मैनुअल में थे, क्योंकि किसी भी डीलरशिप पे, मैंने काफ़ी सारी डीलरशिप पे राजस्थान में ट्राई किया, वहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिएंट अवेलेबल नहीं थे। एक और चीज़ जो है काफ़ी परेशान कर रही थी वो ये कि किया के अकॉर्डिंग ऑफिशियल गाड़ी जो है, पहली गाड़ी 8 तारीख को रोल आउट होगी और 8 तारीख को अगर गाड़ी रोल आउट होगी तो पहले से ही डीलरशिप और मीडिया ड्राइव के लिए जो गाड़ियाँ हैं टेक्निकली वो प्रोटोटाइप कार्स हैं उनके अकॉर्डिंग। अभी प्रोटोटाइप कार्स जो है उनसे टेस्ट ड्राइव की जा रही है। मैंने जब डीलरशिप पे पूछने की कोशिश की तो उनके पास कोई खास जवाब इस बारे में नहीं था। उनके अकॉर्डिंग यही गाड़ियां फाइनल है और यही प्रोडक्शन कार्स हैं। बट कोई ना, किया सेल्टॉस जो है वो मैं अंदर बैठ के मैंने महसूस की और बाहर बैठ के महसूस की। स्पेस वगैरह के मामले में उतनी बड़ी नहीं है, आपको क्रेटा जितनी ही साइज़ में लगेगी। तो अगर आपको कॉम्पीट करना हो तो आप इसको डस्टर किक्स वगैरह के साथ में रख सकते हैं, क्रेटा के साथ में रख सकते हैं। हैरियर हुई या हेक्टर हुई या फिर जीप कंपस हुई, वो इससे थोड़े से हायर लेवल पे चली जाएगी और यही चीज़ इसकी प्राइसिंग में भी रिफ्लेक्ट होगी। प्राइसिंग भी जो है इसकी क्रेटा के हिसाब से ही होगी। तो अब मैं चला रहा हूँ किया सेल्टॉस 1.4 TGDI और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी मैं टर्न ले रहा हूँ, इनिशियली तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कैमरा का लाइव व्यू इस स्क्रीन में, जो कि आई बिलीव 7 इंच के आसपास है। जब भी मैं इंडिकेटर देता हूँ तो ये लाइव व्यू यहाँ दिखाता है। एनीवेज ये 1.4 TGDI इंजन है और हम ये TGDI इंजन जो है एक पहले देख चुके हैं 1 लीटर TGDI वेन्यू में। अभी Hyundai किया ग्रुप का ये जो TGDI सीरीज़ है ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के लिए ये नाम यूज़ किया जाता है और 140 PS की पावर और 242 Nm का टॉर्क लगभग इस पर्टिकुलर इंजन में मिलता है, यानी कि 1.4 TGDI में। और अगेन जिस तरीके से टर्बोचार्ज है तो वो टर्बो लैक वगैरह वो सब चीज़ें हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। बट इनिशियल इंप्रेशंस जो मुझे लग रहे हैं विजिबिलिटी वगैरह के हिसाब से, उनकी पहले बात करते हैं। मुझे विजिबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी लग रही है, जिस हिसाब से जिस पोजीशन पे हम बैठे हैं, बहुत ही कमांडिंग पोजीशन जो है वो लग रही है। हालांकि सीट मैंने ऑल द वे अप नहीं की अभी, बट स्टिल जो है मिरर से आने वाली हो, चाहे वो IRVM से आ रही हो, चाहे किसी भी ORVM वगैरह से आ रही हो, बहुत अच्छी विजिबिलिटी मुझे लग रही है। हाँ, आपको बोनेट भी दिखता है, जो कि कई लोगों को शौक होता है बोनेट दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बोनेट आपको यहाँ पे दिखता है, हालांकि पूरा नहीं दिखता है ऑल द वे, बट दिखता है। और उसके बाद में ये हेड्स अप डिस्प्ले जो है, ये HUD जिसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उसमें जैसे कि अभी नेविगेशन मुझे दिखा रहा है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है, नेविगेशन दिख रहा है और साथ में दिखा रहा है कि क्या स्पीड मेरी आ रही है और किस तरफ मुझे टर्न करना है, क्योंकि मैंने यहाँ नेविगेशन जो है वो ऑन कर रखा है अभी। ओके, ये नेविगेशन जो है ये इनबिल्ट नेविगेशन है, मैंने किसी भी तरीके से कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह अटैच नहीं किया है, तो ये इनबिल्ट नेविगेशन है। और जैसे कि मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ का लाइव व्यू दिख रहा है और बिना किसी लैग के दिख रहा है। सबसे बड़ी बात ये जो है, बिना किसी लैग के मुझे व्यू नज़र आ रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लग रही है। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है सेल्टॉस का बहुत अच्छा है। जैसे मैं बोल रहा था आपको, डिज़ाइन जिस हिसाब पे हर जगह दी गई है, भले ही क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हर जगह बहुत ही लग्जरी ना हो, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। अभी इस तरफ भी दिखा रहा है कि लेफ्ट रखना है। जो टॉप एंड वेरिएंट है उनमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जो है ये फीचर आता है कि आपको ब्लाइंड स्पॉट दिखा देता है यहाँ पे ही, ये जो फीचर मैं दिखा रहा हूँ। बाकी ये टॉप एंड वेरिएंट्स के अलावा लोअर वेरिएंट में फीचर नहीं आता है। हालांकि उसमें कैमरास जो है वो रियर के ज़रूर मिलता है, लेकिन 360 डिग्री वाला सिस्टम नहीं मिलता है। क्लच जो है काफ़ी लाइट है, अभी मुझे चलाने के हिसाब से काफ़ी लाइट लग रहा है, और जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहें तो आपके पास में एक ऑप्शन और होगा यहाँ पे, एक DCT वेरिएंट लेने का, जो कि आपको सिर्फ पेट्रोल में मिलेगा, टर्बोचार्ज पेट्रोल में DCT मिलेगा। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल लेना चाहते हैं तो उसमें आपको टर्बोचार्ज्ड वाला DCT नहीं मिलेगा, बल्कि एक दूसरा ट्रांसमिशन मिलेगा, जो कि होगा एक CVT ट्रांसमिशन। और डीजल के साथ में आपको जो है एक AT यानी कि टॉर्क कन्वर्टर वाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो हम देखते आए हैं वो मिलेगा।
ये 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है और मुझे हालांकि मैं हाईवे पे इसको ज़्यादा नहीं चला पाऊंगा अभी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये हाईवे पे बहुत ही अच्छा जो है माइलेज फिगर भी दे पाएगा आपको और परफॉर्मेंस भी दे पाएगा। ये मैप जो है काफ़ी क्योंकि 10 इंच की स्क्रीन का लेआउट ऐसा है तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करता है। 3 सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। एक में दिखाता है आपको जो है वाइड व्यू, एक में दिखाता है कि आपको चढ़ना है या नहीं चढ़ना है किसी अगर फ्लाईओवर आता है तो, और एक में आपका क्लियर जो है नैरो व्यू जो है वो दिखाता रहता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद में एक ये भी दिखाता है आपको किस डायरेक्शन में हेड करना है एंड पॉइंट पे, तो वो भी दिखाता है, जो कि अच्छी चीज़ है इसके बारे में। टर्बो लैग गाड़ी में ज़रूर है क्योंकि टर्बोचार्ज इंजन है, लेकिन 1800 आरपीएम के बाद में जब भी आप एक्सीलेटर पेडल पे पाँव रखेंगे और गाड़ी जो है दौड़ना शुरू कर देती है, काफ़ी अच्छी पावर 140 पीएस की पावर इन तीनों इंजन में सबसे ज़्यादा पावर इसी इंजन में है। 1.4 TGDI में ही है 140, बाकी दोनों इंजन में 115 पीएस की पावर है। ऑब्वियसली टर्बोचार्ज्ड जो डीजल इंजन है उसका टॉर्क ज़्यादा है थोड़ा सा, क्योंकि डीजल इंजन ज़्यादा टॉर्क निकाल लेते हैं, तो 250 Nm का टॉर्क उसमें मिलता है, इसमें 242 Nm का ही टॉर्क आपको मिलता है और माइलेज भी आपको डीजल का थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। गाड़ी की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, ब्रेक का फील भी बहुत अच्छा है क्योंकि चारों डिस्क ब्रेक आते हैं आगे, और आगे के व्हील में बड़ा है डिस्क ब्रेक का डायमीटर, पीछे के व्हील में थोड़ा छोटा है, लेकिन जिस हिसाब से वो काम करती है वो बहुत ही अच्छा फील है। इनफैक्ट इस गाड़ी के सारे वेरिएंट में जो है डिस्क ब्रेक मिलेंगे, सिर्फ पेट्रोल का जो लोवेस्ट वेरिएंट है उसमें 2 ही डिस्क मिलेंगे, पीछे की तरफ नहीं मिलेंगे। बाकी सारे वेरिएंट में इसमें 4 डिस्क मिलने वाले हैं आपको किया सेल्टॉस में। ब्रेक की फील काफ़ी अच्छी है, आपको बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब ऐसे नहीं है कि आप दबाओगे और एकदम से गाड़ी जो है ब्रेक में झपट्टा सा मारेगी। बहुत ही सॉफ्ट फील आती है ब्रेक के साथ और प्रोग्रेसिव फील आती है, जो कि काफ़ी लोग पसंद करते हैं। सस्पेंशन जो है अगेन काफ़ी सही ट्यून किए गए हैं। गाड़ी में किसी तरह का बॉडी रोल वगैरह जो है वो नज़र नहीं आता है अगर आप देखें तो, यूँ मतलब क्योंकि व्हील बेस जो है इसका क्रेटा से भी बड़ा है, तो एक बार की आप मान सकते हैं गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल चलेगी। और गाड़ी जो है ये है भी GT लाइन वेरिएंट, तो ऐसा कुछ आपको बॉडी रोल वगैरह इतना नज़र नहीं आता है गाड़ी में। हालांकि अगर गड्ढे जो हैं उन पर अगर आप तेज़ निकालेंगे तो आपको डेफिनेटली गड्ढों में फील होगा, जो गड्ढे जिस तरीके से सस्पेंशन आवाज़ करते हैं वो सब चीज़ें फील होगी। लेकिन मुझे ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मामले में काफ़ी बढ़िया लग रही है। गियर शिफ्ट जो है वो स्मूथ है, क्लच स्मूथ है, गाड़ी के सारे बटन्स जो है रीच में है, तो एर्गोनॉमिक वाइज भी जो है काफ़ी सही चीज़ इसमें लगती है। वाइब्रेशंस, नॉइज़, हार्शनेस बहुत ही वेल कंट्रोल्ड है। जाना जाता है Hyundai अपने इन सब चीज़ों के लिए कि गाड़ियाँ जो है वो कंफर्टेबल होती है, साथ ही में आवाज़ वगैरह नहीं करती है कैबिन के अंदर इतनी, तो वो सब चीज़ें, वो सब कैरेक्टरिस्टिक आपको सेल्टॉस में देखने को मिल जाएंगे। ऑब्वियसली नेक्स्ट जेन क्रेटा जो है वो भी इसी पे बेस्ड होगी, तो आपको आगे से पहले से इमेजिन कर सकते हो कि आपको कब कहाँ क्या मिलने वाला है। सारे इंजन BS6 रेडी, BS6 कंप्लाइंट है, मतलब आपको बाद में कोई अपडेट नहीं आने वाला है कि आप BS6 हुए हैं। ऑलरेडी सारे इंजन BS6 है। इनफैक्ट पीछे की तरफ एक बैजिंग भी लग रखी है जिन पे लिखा हुआ है भारत 6, जो कि एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। मुझे ये ब्लाइंड स्पॉट वाला सिस्टम बहुत अच्छा लगा, जब आप जैसे इंडिकेटर देते हो तो आपको ये सब दिखाता है, यहाँ पे लाइव एकदम रीड हो रहा है, वो बहुत अच्छा लगा। आपको HUD जो है वो वाइटल इन्फॉर्मेशन वहाँ दे रही है, वो भी चीज़ है। हालांकि HUD मेरी हाइट के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही नीचे की तरफ है, बट फिर भी इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड नहीं हो रही है, वो छुप नहीं रही है। जिनकी हाइट मतलब आप सीट अगर नीचे रखेंगे तो और बेटर होगा। ये दिखा रहा है 440 मीटर बाद मुझे यूटर्न लेना है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन यहीं से पता चल रही है HUD से, जो कि एक चीज़ है। आप बंद भी कर सकते हैं HUD को, अगर ये बटन दबाएं तो HUD जो है वो अपने आप नीचे चली जाएगी और उसके ऊपर एक कवर आ जाएगा जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। कंफर्ट वाइज भी काफ़ी अच्छी है। सीट्स जो है उनकी होल्ड जो है वो बहुत अच्छा है। बोल्स्टर सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, तो कोई परेशानी उससे रिलेटेड भी आपको नहीं होने वाली है। माइलेज शहर में मेरे ख्याल से 10 के आसपास देगी अगर आप स्वीटली चलाते हैं तो, और हाईवे पे आपको जो है ये गाड़ी 10 तो नहीं है, 11 कहता हूँ, 11-12 के आसपास माइलेज इस इंजन निकल जाएगा। अगर आपकी ड्राइविंग स्टाइल अच्छी है तो, अगर आप रगड़ के चलाते हैं तो ऑब्वियसली कम मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है हाईवे पे चलाते हैं और सही इंजन, क्योंकि 6 गियर्स है आपके पास में, तो बहुत माइलेज जो है आपको मिल सकता है इस गाड़ी से। क्लेम माइलेज जो है वो अराउंड 16-17 चला जाता है इस पेट्रोल का। हालांकि सबसे ज़्यादा माइलेज इसमें आपको डीजल इंजन ही दे पाएगा। कूल्ड सीट्स है, तो गर्मियों में जो है वो आपको काफ़ी आवश्यकता उसकी पड़ सकती है। हालांकि मुझे अभी गर्मियाँ नहीं है और इतनी आवश्यकता भी नहीं है। एसी बहुत अच्छा चिल कर रहा है इसका, तो मुझे नहीं चाहिए इतना कुछ। इसके बाद हम डीजल वेरिएंट चलाने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ उसका चलाने का एक्सपीरियंस कैसा है। अब मैं चला रहा हूँ किया सेल्टॉस का
जो टेक लाइन है उसका टॉप एंड वेरिएंट 1.5 डीजल इंजन, 115 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क है। सबसे ज़्यादा टॉर्क इसी में है, हालांकि सबसे ज़्यादा पावर जो है 1.4 TGDI में है। और ये इंजन जो है वो चलने में अगेन काफ़ी स्मूथ है। मतलब अगर आप यूजुअली आपने जो Hyundai के डीजल्स नहीं चलाए हैं तो आप शायद इसके अंदर बैठने के बाद बता नहीं पाओगे कि ये डीजल है या पेट्रोल है, क्योंकि इतनी कम आवाज़ आती है, वाइब्रेशन वगैरह जो है वो ज़्यादा नहीं है इसमें। और क्लच जो है वो भी काफ़ी सही है, हालांकि मैं उतना लाइट नहीं कहूँगा जितना इसका पेट्रोल का है, बट काफ़ी सही लाइट है। इतना कोई परेशानी आपको ओवरऑल ट्रैफिक वगैरह में चलने में नहीं होने वाली किसी भी तरीके की। इस गाड़ी के बारे में एक और चीज़ है कि ये अपने जो कुछ फीचर्स है वो मिस करती है टेकलाइन वाले, जैसे कि HUD इसमें नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट है वो वाले भी नहीं है। और ब्लाइंड स्पॉट नहीं है उसका मतलब है कि 360 डिग्री पार्किंग कैमरा नहीं है। बाकी इसमें सब कुछ मिलता है आपको, सनरूफ वगैरह, बोस के स्पीकर्स, यहाँ पे टच स्क्रीन, बीच में टच स्क्रीन। इनफैक्ट कुछ चीज़ें इसमें बहुत ही स्मार्टली इंटीग्रेट की गई, जैसे कि देखो अभी इसमें फ्यूल लो है तो ये यहाँ दिखा रहा है कि रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, वुड यू लाइक टू सर्च नियर पेट्रोल पंप, मतलब आपको सर्च करना है नहीं करना। हालांकि पेट्रोल पंप इंडिया में यूज़ किया जाने वाला टर्म है, बाहर में इसको फ्यूल स्टेशन कहा जाता है। तो जिस हिसाब से यहाँ पेट्रोल पंप लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि यानी काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया के हिसाब से ट्यून की है, छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। उसके बाद में अगर आप ध्यान दें, अगर आपको इसके कंफर्ट वाइज अगर आपको पूछना हो तो अगेन सेम जो 1.4 है उसी हिसाब का सस्पेंशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कोई भी सस्पेंशन में किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं है। हालांकि मुझे गड्ढों में ये थोड़े से ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, कोई आवाज़ वगैरह नहीं कर रहे हैं, जबकि मुझे नहीं लगता दोनों के वेट में कुछ ज़्यादा फर्क होगा। 1.4 TGDI और जो 1.5 डीजल है उनके वेट में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। बट जो भी है, ये इंजन आपको एक ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ में भी देखने को मिलेगा। वो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा एक टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड यूनिट, और सेम इंजन जो है वो हमें आने वाली क्रेटा में भी मिलने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन जो क्रेटा है उसमें मिलने वाला है। स्मार्ट स्ट्रीम आपके इस इंजन को नाम दिया गया है, जो ये दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन जिनको डेवलप किया गया है, स्मार्ट स्ट्रीम नाम दिया गया है। एग्जैक्ट सेम पावर आपको मिलेगी पेट्रोल और डीजल में, बस टॉर्क का फ़र्क जो है वो देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली वो नेचुरली एस्पिरेटेड है तो उसके थोड़े से अलग तरीके के जो कहते हैं ना कि फीचर्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे चलने में। अगर बात करें जिस हिसाब से डीजल का टर्बो लैग वगैरह जो हम देखते हैं, तो मुझे इस गाड़ी में जिसका पेट्रोल है उसके काउंटर पार्ट से भी कम टर्बो लैग नजर आ रहा है। हालांकि इसकी भी पावर जो है, पावर सर्ज जो है वो 1800-1900 RPM के बाद में यूँ निकलना शुरू होता है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, जो पार्ट्स की क्वालिटी है, अब तक Hyundai को बेंचमार्क माना जाता था। मुझे लगता है कि सेल्टॉस को उन चीज़ों में अब ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। बहुत ही नीट क्वालिटी जो है चीज़ों की है, और प्लस डिज़ाइन। जिस जगह भी आपको ऐसा लगता है ना कि यहाँ मटेरियल जो है वो और बेटर क्वालिटी का हो सकता था, उस जगह पे डिज़ाइन कुछ ऐसी है कि आप वो चीज़ फील ही नहीं कर पाओगे। ओवरऑल साइड डिज़ाइन वेल प्रोपोर्शन लगती है। हालांकि मैंने इसका लोअर वेरिएंट नहीं देखा है जिसमें ये बोस के स्पीकर्स नहीं आते हैं, तो आई डोंट नो ये डिज़ाइन सेम होगी या नहीं होगी इस जगह जो ट्विटर्स और स्पीकर्स की है। बट अगर होगी या नहीं होगी, जो भी सीन है, मुझे पता है कि किया पे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो डिज़ाइन बहुत ही सही रखने वाले हैं। लगभग 4500 RPM तक ये इंजन जो है वो इजीली चला जाता है। और क्योंकि अब हम एक हाईवे पे आ गए हैं तो थोड़ा सा मौका मिलेगा हमें स्टेबिलिटी वगैरह टेस्ट करने का गाड़ी की। क्रेटा से ज़्यादा व्हील बेस है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी जो है वो क्रेटा से बेटर ही होने वाली है। हालांकि Hyundai की कार्स कभी भी हैंडलिंग के लिए नहीं जानी जाती है, और किया दूसरी और जो है कई ऐसे वेरिएंट्स रखती है अपने पास में, कई ऐसे मॉडल्स हैं उनके पास में जो कि स्पोर्टियर हैंडलिंग के लिए जाने जाते हैं। ये पर्टिकुलरली टेक लाइन है, GT लाइन नहीं है। GT लाइन को थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टियर लुक वगैरह मिलता है, बट जिस हिसाब से ये हैंडल कर रही है मुझे किसी भी मायनों में उस GT लाइन से कम नहीं लग रही है हैंडलिंग वगैरह के मामले में। 80 किलोमीटर की स्पीड जो नॉर्म बन गया है उस पर ये एक स्पीड का अलार्म देता है, रिड्यूस स्पीड का। हालांकि हमें अलाउड 100 है यहाँ पे। ये डीजल इंजन मेरे ख्याल से सिटी में आपको इजीली, अगर आपका ड्राइविंग स्टाइल अच्छा है तो आपको लगभग 14 के आसपास का माइलेज निकाल के दे देगा। 14 या 15 भी दे सकता है, और हाईवे पे ये 18-19 के आसपास का माइलेज निकाल देगा। अगर आप 100 और 110 के आसपास क्रूज़ करना चाहते हैं, 100 या 120 ओकेशनली जाना चाहते हैं, तो उससे ज़्यादा आप ड्राइव करेंगे तो डेफिनेटली किसी भी गाड़ी के पास इतना ज़्यादा माइलेज नहीं है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। किया सेल्टोस का डायरेक्ट कंपटीशन ऑब्वियसली होने वाला है डस्टर, क्रेटा, किक्स वगैरह से। अभी जहाँ पे बाकी गाड़ियाँ काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, डस्टर, किक्स वगैरह, क्रेटा जो है वो बेहद ही गजब नंबर्स में सेल कर रहा है, हमेशा टॉप 10 में रहता है। तो सेल्टॉस के आने के बाद देखते हैं क्या पोजीशन उन गाड़ियों की होती है। बट यहाँ पे मुझे जो है सेल्टॉस काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट लग रहा है। 6 गियर में अभी हम हैं, 2000 RPM पे गाड़ी 100 की स्पीड कर रही है, जो कि बहुत ही सही एक कहते हैं ना रेशियो बनता है। क्लटर डीजल का महसूस कर सकते हैं अगर आप हार्ड एक्सीलरेट करते हो तो, लेकिन सुनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
अभी यहाँ पे एसी जो है उसका लोअर 2 पे है, उसके बावजूद मैं वो क्लटर सुन नहीं पा रहा हूँ। हालांकि क्योंकि मैंने इतनी गाड़ियाँ चलाई है तो मुझे पता है कि हल्का सा वो कट कट की आवाज़ जो है वो आएगी, बट वो आप सुन नहीं पाएंगे अंदर, यानी कि इंसुलेशन काफ़ी सही है। ज़्यादा आपको गियरिंग में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप मैनुअल भी लेते हैं ऑटोमेटिक नहीं लेके, तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा गियरिंग मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी चीज़ ये है कि स्टीयरिंग में काफ़ी वेट है हाईवे पे, 87 की स्पीड है अभी और काफ़ी अच्छा वेट है। और मुझे मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही कमाल हैंडलिंग है, बट मुझे फिर भी पता चल रहा है स्टीयरिंग के फीडबैक से कि किस तरफ मोड़ने पर कितना गाड़ी जो है टर्न लेगी। ये कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है यहाँ पे। गाड़ी इस वक्त 1200 RPM है और मैं एक्सीलेटर पेडल पे पाँव रख रहा हूँ और फिर भी गाड़ी स्लोली पिक कर रही है। ऑब्वियसली 1800 RPM के बाद में एकदम से सर्ज आ जाएगा टर्बो ऑन होने पर। दो मैं ये डीजल ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि किया सेल्टोस ज़्यादा 1.4 टर्बो चार्ज जो है उसमें बिकेंगी, क्योंकि लोगों का शिफ्ट अब थोड़ा सा पेट्रोल की तरफ हो चुका है। लोगों की रनिंग भी ज़्यादा यूजुअली नहीं होती है, लेकिन जो रूरल एरियाज़ में वहाँ पे डेफिनेटली किया सेल्टोस का ये 1.5 डीजल जो है वो ज़्यादा सेल करेगा। काफ़ी सही, काफ़ी सही। ब्रेकिंग के मामले में भी सॉफ्ट और प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग है, तो अगर आप एकदम से भी प्रेस करते हैं तो ऐसा बाइट नहीं आता एकदम से। हालांकि इस पूरे ग्रुप में अगर ब्रेक्स के प्रॉब्लम्स को देखा जाए तो सिर्फ इनके नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन्स में ही देखा गया है, जो कि i20 में आती थी। तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, और जो नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 पेट्रोल है वो अभी मुझे चलाने को नहीं मिला है, बट इसमें मुझे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। हो सकता है मेरे इनिशियल इंप्रेशन ही हो ये, बाकी जब पूरा रिव्यू आएगा, जब किया हमें गाड़ियाँ सौंपेगी तब हम देखेंगे। बाकी इनिशियली तो मुझे ये लग रहा है कि इस गाड़ी का कंफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा है इसके पेट्रोल के काउंटर पार्ट से। हालांकि आमतौर पे लोग जो है इतना फील नहीं कर पाए, बट मुझे यूँ ही लग रहा है जब पूरा रिव्यू आएगा, जब प्रॉपर हम गाड़ी को 2-3 हज़ार किलोमीटर चलाएँगे तब हम देखेंगे क्या होता है। काश इंडिया में लोग सही तरीके से सही लेन में गाड़ियाँ चलाना सीख जाएँ। दोनों फास्ट लेन ब्लॉक कर रखा है, मिडिल लेन ब्लॉक कर रखी है, जबकि टेक्निकली इनको थर्ड लेन में होना चाहिए। बैरिकेडेड एक्सप्रेसवे, बैरिकेडेड हाईवे है ये। अब देखो मैंने गियर डाउन नहीं किया है, 60 की स्पीड से ही गाड़ी जो है वो पिक करना शुरू हो गई है। नो डाउट अगर आप प्रॉपर गियरिंग में रखें तो ज़्यादा माइलेज मिलेगा, बट गाड़ी डिसेंटली पिक कर रही है। मैं इतना हार्ड एक्सलेट भी नहीं कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि किया सेल्टोस जो है वो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हालांकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, बट वक्त की कमी की वजह से नहीं दे सकता हूँ। आई होप किया जो है वो चीज़ों को समझे और हमें गाड़ी बाद में दे। फिलहाल उन्होंने इन्वाइट किया, उसके लिए थैंक यू किया। आपने मीडिया ड्राइव में इन्वाइट किया था, बट हमारा स्टैंड जो है वो भी सही था हमारे अकॉर्डिंग, और इसीलिए हम लोग मीडिया ड्राइव में नहीं गए। बट एनीवेज अगर कोई आप में से किया सेल्टोस खरीदता है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा, जब भी मौका मिले उसका एक प्रॉपर रिव्यू जो है वो कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद। अगर आपको जानना है कि क्या इशू था जिसकी वजह से मीडिया ड्राइव मैंने अटेंड नहीं की, मैंने और काफ़ी लोगों ने अटेंड नहीं की, तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। बाकी दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।